my dear student, welcome to my YouTube channel Excellent Mathematics Point. Today we are discussing about class 12th Mathematics Unsolved Paper 2020. तो हमने आपको सेट नंबर 1 के 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे। आज देखेंगे सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर है 6 से स्टार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमसे शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 और हमें फंक्शन दिए गए हैं यहाँ पे x जो है इज ग्रेटर देन इक्वल है 2 के। 2 से x जब बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन x माइनस 2 दिया जाएगा और x छोटा होगा 2 से, 2 बड़ा होगा x से तो हमारा फंक्शन जो होगा माइनस एक्स माइनस 2। वो कह रहा है इट इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियल, कि यह सतत है फंक्शन हमारा लेकिन अवकलनीय नहीं है। किस पर? एट x इज इक्वल टू 2। जो x इज इक्वल टू 2 है वहां पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है फंक्शन लेकिन क्या है, डिफरेंशियल नहीं है, अवकलनीय है, सतत अवकलन नहीं है, सतत है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो हम RHS और LHS और RHS को fx के इक्वल कर दें तो हमारा क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टी ये थी कि हम फंक्शन को सतत कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड करेगा 2 माइनस, ये माइनस की तरफ टेंड करेगा तो हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड करेगा 2 प्लस की तरफ fx इज इक्वल टू हो जाए fx और fx क्या है हमारा x माइनस 2। अब यहां से अगर x माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है तो पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 2, तो fx इज इक्वल टू 2 माइनस 2 तो f2 इज इक्वल टू हो गया 0, तो f2 का मान आएगा 0। तो fx, अब fx यहां पे रख दीजिए f2 और f2 हो जाएगा हमारा 0। अब यहां पे 2 माइनस में जो x है हमारा 2 से माइनस में जा रहा है तो माइनस में जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो 2 बड़ा हो जाएगा x छोटा हो जाएगा तो फंक्शन हमारा माइनस एक्स माइनस 2। तो यहां से हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स करेगी 2 प्लस की तरफ, 2 प्लस की तरफ करेगी, इसका मतलब 2 से जो x का मान होगा वो बड़ा होगा और 2 से बड़ा कहां पर है, x माइनस 2 पर है। तो fx हमारा हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू x की जगह x इज रिप्लेस बाई 2 f2। तो यहां पर लिमिट हम इसके अंदर पुट करेंगे तो x रिप्लेस बाई 2 तो 2 माइनस 2 और इज इक्वल टू लिमिट x 2 प्लस यहाँ पे 2 रिप्लेस करोगे x के प्लेस स्थान पर तो यहां से हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू f2 हमारा 0। अब यहां से 2 माइनस 2 भी 0 हो गया, ये 2 माइनस 2 0 हो गया, माइनस का 0 हो या प्लस का तो 0 ही होता है। तो 0 इज इक्वल टू 0 और हमारा ये हो गया 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हमारा एट x इज इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब देखना हमें डिफरेंशियबिलिटी इसकी, अवकलनीयता। अब अवकलनीयता देखनी है तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमारा फॉर्मूला होता है, यहां से हम चेक जो करते हैं लिमिट x टेंड कर रहा है 0 से माइनस की तरफ, बहुत ही छोटी वैल्यू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच और इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से प्लस की तरफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब यहां से x रिप्लेस बाई हो जाएगा, यहां पे एफ एक्स क्या है 2 तो x रिप्लेस बाई 2 तो 2 प्लस एच माइनस f2 और f2 की मान हमने अभी निकाला है 0 तो यहां पे f2 रिप्लेस बाई 0। अब यहां से 2 प्लस एच तो यहां से क्या करेंगे हम x की जगह पर, और x 0 से माइनस की तरफ टेंड कर रहा है तो माइनस की तरफ, अब ये माइनस की तरफ करेगा तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 2 होगी। अब यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस एच और माइनस का 2 माइनस 0, ये माइनस 2 है क्योंकि x रिप्लेस कर रहे हैं हम x 2 प्लस एच तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा माइनस का h अपॉन एच, ये तो 0 हो गया। अब यहां से 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच और फंक्शन हमारा प्लस में है 0 प्लस, तो प्लस कहां जाएगा हमारा x माइनस 2।
तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 और F2 का वैल्यू हमारी 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, h अपॉन एच, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, जो हमारी वैल्यू आएगी 1, और s से h कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारा -1। -1 इज नॉट इक्वल 1, तो LHS इज नॉट इक्वल RHS, तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। और हमें यही प्रूफ करना था कि x इज इक्वल टू 2 पर क्या फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2 पे अवकलनीय नहीं है, और हमारा x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड अंडर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं आपको, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 60, और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल है 10 के, और x इज लेस देन इक्वल y, और x बड़ा है 0 से, यहां से x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। हमसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट z इज इक्वल टू 3x प्लस का 9y। तो हिंदी में आपका क्वेश्चन है कि आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित विवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए, जहां पर z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे यहाँ पे हम। तो हमें इक्वेशन है इसकी x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 60, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 60 का इसमें डिवाइड देंगे तो x अपॉन 60, ये 3y अपॉन 60 हो जाएगा, तो 3 से 60 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो y अपॉन 20 और इज ग्रेटर देन इक्वल 1, और हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहां से हमारी ये है x इज इक्वल टू वाई, तो ये हो गया x इज इक्वल टू वाई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, कि ग्राफ कहां पर ड्रॉ होगा इसका। अब यहाँ पे x प्लस वाई 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 60। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे कि x की जगह 0 वैल्यू पुट कर दें या y की जगह 0। तो यहाँ पे अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आएगी 20, क्योंकि 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 60, तो y की जो वैल्यू आएगी आपकी 20, y की वैल्यू आ गई 20। अब y की वैल्यू 20 आ गई, यहां लिखते हैं हम y की वैल्यू 20 आ गई, x हमने क्या रखा 0 रखने पर। यदि हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 60, तो हमारा आ जाएगा x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0। तो ये x के पॉइंट, ये y के पॉइंट, ये x है, ये y है। अब यहाँ पे हम इस वाले समीकरण से ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, हमारा कहां पर, ये हमारी लाइन जाएगी। तो x का मान 0 है, y का मान 20। अब पॉइंट कहां पर आएगा, x 0 y 20। अब ये आएगा x 0, x का मान 0 है और y का मान 20, यहां से 0x यहां पर हो जाएगा x 0, 0 y अक्ष पर 0 बनेगा, और x कहां पर बनेगा, ये हो गया x का, ये हो गया y का पॉइंट। तो ये हो गया 0,20। अब देखना है हमें 60, y 0 होगा, x का मान 60, अब y तो 0 होगा यहाँ पे इस वाली अक्ष पे। अब यहाँ x अक्ष पे y का मान 0 होगा और 60 वैल्यू होगी हमारी x की, तो हमें एक पॉइंट यहां मिला और एक पॉइंट यहां मिला, तो ये हो गया 0,20 और ये हो जाएगा 60,0। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसके अंदर वाला एरिया आएगा या फिर आउटर वाला एरिया आएगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, x के मान हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 60। क्या 0 60 से बड़ा है, तो हाँ 60 से तो ये बड़ा होगा, तो इसका जब बड़ा होगा तो एरिया जो आएगा ये हमारा ट्रू हो गया, तो हमारा एरिया आएगा अंदर वाला, इससे जो इसका पार्ट आएगा वो अंदर वाला पार्ट आएगा, ओरिजिन की तरफ वाला, यहां से। अब यही काम हमें करना है अपने इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, अगर x की जगह 0 रखेंगे हम तो y की वैल्यू 10 आ गई, x की जगह हम रखेंगे 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। तो ये हो गए पॉइंट हमारे 0,10। और यदि हम x की जगह पे यहां पे क्या करेंगे, x की जगह पे 0, y की जगह 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगी 10।
तो ये हो जाएगा आपका 10,0 और 0,10। तो हमारे पॉइंट कहाँ आएंगे, 10,0 तो यहाँ आएगा, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, ये वाला पॉइंट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस वाली लाइन से इसको मैच कर देंगे। और तीसरी वाली लाइन है हमारी x इजिकल टू वाई। अब यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो y की मान भी 0 आएगा। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो इसकी जो ये लाइन बनेगी ये जाएगी आपकी 0 0 से होती हुई इस तरह से लाइन आपकी चली जाएगी, और ये हो जाएगा y इजिकल टू x। अब यहां से हमें चेक करना है कि एरिया इसका, अब ये तो सारा पार्ट इधर हो गया, अब इसका एरिया किधर जाएगा, तो ये लाइन हो गई हमारी x प्लस वाई इजिकल टू 10 वाली। अब 10 x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। अब x की जगह 0 रखा हमने, y की जगह 0 रखा, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 10। क्या 10 से ये बड़ा हो जाएगा 0? तो बड़ा नहीं होगा, तो हमारा इसका जो पार्ट किधर आएगा, ऊपर की तरफ। अगर हमारा हमें ये सिद्ध कर देता कि 0 से बड़ा है 10 तो ठीक था, लेकिन ये तो कह रहा है 0 से बड़ा हो जाएगा 10 से 0 बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी नहीं होगी। तो हमारा जो पार्ट एरिया जो इसका बनेगा, यहाँ पे पार्ट इसका जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहां से आएगा ये ऊपर की तरफ। अब यहां से अब हमें ये पूरा पार्ट मिला, अब इसमें हमारा ये लाइन भी आ रही है, अब ये वाला पार्ट मिलेगा या ये वाला पार्ट मिलेगा। तो x हम देखेंगे x इजिकल टू, अब यहां पे ये है x इज ग्रेटर देन y, तो x से बड़ा है y, अब बड़ा है y तो जो इसका पार्ट बनेगा ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा, ग्रेटर वाला। अब ग्रेटर वाला पार्ट बना तो ये आ जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, यहां से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ गया। हम उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे नीचे वाले को। हमारा जो क्षेत्र आएगा, एक जो क्षेत्र आएगा इसका, वो आएगा ये वाला। अब यहां से क्या करना, हमें पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट हमें ये मिला। अब इस पॉइंट को क्या करना, हमें देखना है कि ये यहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने समीकरण में क्या किया, x/60 y/20, हमने यहां पे क्या किया, इसमें x की जगह, अब वो कह रहा है x इजिकल टू वाई, x रिप्लेस किया y से, तो हमने x की जगह y से रिप्लेस करेंगे, तो y प्लस 3y इजिकल टू 60, तो 3y 4y इजिकल टू 60, तो y की वैल्यू आएगी 15। अब y की वैल्यू 15 आएगी। अब फिर से x इजिकल टू वाई, अभी x की जगह y रखा था, y की जगह x रख दीजिए, और y की जगह x रखोगे तो ये 3x और x 4x इजिकल टू 60, तो x का मान भी हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। जितना y की वैल्यू आएगी उतनी ही हमारी x की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि x रिप्लेस y, अब y प्लस वाई इजिकल टू 10, 2y इजिकल टू 10, तो y इजिकल टू 5। अब इस प्रकार से हमने x की वैल्यू निकाली थी, उसी प्रकार से x की वैल्यू भी यहाँ पर इस वाले समीकरण में 5 हो जाएगी, तो दो बोथ आर सेम। अब यहाँ पर भी बोथ आर सेम, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इजिकल टू 10 की, और ये लाइन है हमारी x प्लस 3y, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल है 60 के, ये वाली इसकी है। अब इसके पॉइंट आए हमारे 5,5, तो ये वाला पॉइंट होगा 5,5। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, लाइन हमारी x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 60 के है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 15, तो हमारा हो जाएगा ये 15,15। अब यहां तक हमने ये काम कर लिया। अब हमें ये करना है कि ये जो है पॉइंट जो आए हैं z इजिकल टू 3x प्लस 9y पर, ये इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो यहां से हम 0,10 हमारे हैं, 0,10, 10,0 और 5,5 और 15,15, इन बिंदुओं पे हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमें कहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। अब मैक्सिमम हमारे पास ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और इस तरह से दोनों पॉइंट हैं। हमें चेक कहां करना है कि मैक्सिमम कहां मिलेगी, तो हमें चेक यहां पे करना है, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये चारों पॉइंट के अंदर जहां पर हमारा ये
क्षेत्र आया है इसका, एरिया जो आया है इनके घिरा हुआ क्षेत्र, घिरा हुआ आपका क्या आया है, ये एरिया आया है इसका। तो इसके पॉइंट लेने हमें 0,20, 0,10, 5,5, 15,15। अब 0,10 पे x ये है और y ये है, x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ y की जगह कितना रखा 10, तो 10 9 जा 90, तो हमारी पॉइंट पे इसकी वैल्यू आई 90। अब x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 20, ये 0 हो गया, ये 29 जा 180। अब x 5 है, y भी 5 है, तो 5 3 जा 50 और 9 5 जा 45, तो हमारा आ गया 60। अब यहाँ x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15, अब दोनों की वैल्यू 15, तो 15 3 जा हो गया 45 और 59 जा हो जाएगा 135। अब यहाँ से 45 और 135 हो जाएगा 180। अब यहाँ पे हमें देखनी है मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, मिनिमम कहां पर है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 180 है, दोनों सेम है ये तो मैक्सिमम हो जाएगी इसकी 180 और मिनिमम हो जाएगी 60। तो ये हो गया आपका, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए, आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द स्ट्रेट लाइन in the first quadrant of y is equal to x and find the area of the part bounded by x axis। क्वेश्चन है कि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y इज इक्वल टू x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, यहां से x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पूरा होता है इसका प्रथम चतुर्थांश। अब यहां से क्या करेंगे, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू x, एक लाइन दे रखी है, तो y इज इक्वल टू x क्या बनेगा यहां से, तो ये तो जाएगी, दोनों की वैल्यू कहां पर होगी, y इज इक्वल टू x, दोनों की वैल्यू कहां पर एक जैसी होगी, 45 डिग्री के एंगल पे क्या होगी, ये दोनों एक जैसी होंगी। तो ये हो गया हमारा बनेगा, जो एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और 45 बनेगा तो लाइन क्या हो जाएगी, यहां से हमारी 45 डिग्री के एंगल पे बन जाएगी, और ये होगी हमारी y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जो हमारा ये सर्कल है, ये वृत्त है, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। अगर ए स्क्वायर हमारा, तो रेडियस हमारी ए होगी, यहाँ पे ए स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर की जगह क्या है, 4 दे रखा है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे हमें लेना है प्लस का 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा वो प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा। तो हमने लिया 2,0, इसके यहाँ पर हो गया, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसका पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा आपका ओरिजिन 0,0 मूल बिंदु। अब यहां से हमें सर्कल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इस वाले पॉइंट पे ये हो गया इसका पी पॉइंट। अब यहाँ पी पॉइंट हो गया, तो यहां से ऐसा करेंगे, हम इसको एक परपेंडिकुलर यहां डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु। अब यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स दे रखा है हमें। अब यहाँ पे y की जगह रिप्लेस करेंगे x से हम सर्कल में, क्योंकि ये सर्कल पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर्कल में हमें क्या रखना है, y इज इक्वल टू एक्स रखना है, y इज इक्वल टू एक्स सर्कल वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर में प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे प्लस की वैल्यू लें या माइनस की वैल्यू लें, तो यहां से जो वैल्यू लेंगे हम प्लस की √2 और आएगा माइनस का √2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू आती है प्लस की, तो हमें लेना पड़ेगा प्लस का √2। तो ये पॉइंट आ गया √2,0, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से हमें निकालना है अब इसका, ये शेडेड पार्ट जो होगा इसका निकालना है हमें एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा पूरे का। अब यहां तक तो हमारी ये आ रही है लाइन, इस वाले पॉइंट तक, इतना तो लाइन का पोर्शन है, और इतना हमारा ये वाला पोर्शन है ये सर्कल का। जब हम क्लास में बता रहे थे एक्सरसाइज में, तो हमने आपको अच्छी तरह इसको समझाया भी था।
तो ये जो आपका पोर्शन है वो है एक सर्कल का, और ये इतना जो पोर्शन आया है वो आया है हमें लाइन का। तो इस वाले को प्लस इस वाले को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पूरा इसका शेडेड पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसके लिए आपको बताया गया था कि छोटी सी स्क्रिप्ट काट लीजिए, ये इसके वाई अक्ष के समांतर है तो वाई हो गया, ये एक्स हो गया। जैसे कि आपने इस तरह से एक स्क्रिप्ट काटी, यहां से पट्टी काटी, ये है वाई अक्ष के समांतर है तो वाई हो गया, और ये हो जाएगा dx। तो इसका जो एरिया आएगा y dx आएगा, y इंटू dx, क्योंकि ये क्या हो गई, एक रेक्टेंगल के शेप में बन रही है। तो यहां से वही है, पहले को हम y1 मान लेंगे लाइन वाले को, और सर्कल वाले को y2 मान लेंगे। तो यहां से हो जाएगा, लिमिट हमारी है 0 टू √2 और √2 से 2। अब यहां से करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो 0 से √2 y1 dx प्लस √2 से 2 y2 dx। अब y2 हमारा हो जाएगा सर्कल, यहां से यहां तक ये हो गया सर्कल वाला, और ये हो गया y1 हमारा लाइन वाला पोर्शन। तो दोनों को करेंगे हम ऐड। अब यहां से क्या करना है, हमारी जो y1 है वो है x dx, लाइन हमारी x है ये, तो x के बराबर है तो ये हो जाएगा x dx प्लस, और हमारा √2 से 2, और ये y2 dx। अब y2 निकालना है हमें, तो y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कल से आया है सारा कुछ, तो सर्कल से हमारा सर्कल का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर है, सॉरी 4 है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको हमने पढ़ाया है कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से √2 प्लस, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स अपॉन 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2, अब ए स्क्वायर अपॉन 2, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा यहां से, तो ये एक्स अपॉन ए, और ये है 2, सॉरी मिट गया है यहां से, तो यहां से ये हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट हम पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो x रिप्लेस बाय √2, तो √2 का स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस ये 0 हो जाएगा, और यहां से x की रिप्लेस करना है 2, तो 2 अपॉन 2 1 हो गया, और 1, अब इसका 1 का मल्टीप्लाई यहां से करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और 4 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 0। तो अब प्लस 2 साइन इनवर्स, ये x की जगह 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो √2 अपॉन 2, और 4 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस 4 अपॉन 2 हो गया, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस लोअर लिमिट में कर रहे हैं हम, तो माइनस है, तो आगे जो हो जाएगा ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पे x रिप्लेस बाई √2, तो √2 अपॉन 2, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो √2 अपॉन 2 को कैलकुलेट करते हैं तो यहां से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2, और 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है साइड में 45 डिग्री की, और 45 हो जाएगा हमारा π/4। अब यहां से ये हो जाएगा 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -1 से प्लस का 1 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास पाई माइनस π/2 स्क्वायर यूनिट, जो हो जाएगा इसका एरिया, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 5 रेड एंड 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल इन अ बैग, 3 balls are drawn one by one without replacement, find the probability that all 3 balls are red। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक बैग में 5 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक हैं और 3 व्हाइट बॉल हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, एक एक करके बॉल क्या करती है वहां से निकाली जाती हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना किसी रिप्लेसमेंट के वापस उसमें रखनी नहीं है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है दैट ऑल 3 बॉल्स आर रेड, कि तीनों बॉल आपकी क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए जब वहां से ड्रॉन की जाती है एक बॉल। तो हमने माना लेट फर्स्ट रेड बॉल ए मान लिया, सेकंड रेड बॉल को बी और थर्ड रेड बॉल को सी। अब यहां से हमें फर्स्ट रेड बॉल वहां से निकालनी है। मान लीजिए हमारे एक बैग में है 5 आपकी रेड बॉल हैं, 4 आपकी क्या है ब्लैक हैं और आपकी 3 है व्हाइट। तो टोटल हो गई 5 4 9 और 3 12। तो ये हो जाएगा 12 आपकी टोटल बॉल हो जाएंगी। अब यहां से प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड की। पहली रेड बॉल हमने निकाली तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। अब यहां से सेकंड रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, जब हमारी पहली जो घटना है वो हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ए हो चुकी है, तो पी B/A हो जाएगा हमारा। अगर यहां से एक बॉल निकाल दी जाती तो हमारे पास 4 रेड बॉल बची और 4 रेड बॉल बची तो हमारा टोटल हो गया 11, तो 4/11। अब यहां से जब हम सी निकालेंगे, तीसरी रेड बॉल निकालेंगे तो PC, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए और बी जो घटना है वो हो चुकी है। तो यहां से हमें 2 बॉल निकल चुकी रेड, तो बचेगी हमारे पास 3 रेड बॉल बचेगी। अब यहां से 3 ये हो जाएगा 10, टोटल हो जाएगा 10। अब यहां से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई तीसरी रेड बॉल की। यहां हमने लिखा टोटल रेड बॉल 12 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ऑल 3 बॉल्स आर रेड, तीनों बॉल्स रेड हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम निकालेंगे P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहां से क्या करेंगे, हम तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 5/12 इंटू 4/11 इंटू 3/10। इसको कर दीजिए कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा 2 2 या 4 और 2 6 या 12 और 3 2 या 6, 2 से 2 कैंसिल और 5 1 या 5, 5 2 या 10। तो ऊपर आपके पास कुछ नहीं बचा, यहां से 11 2 या 22, तो ये हो गया 1/22 इसका आंसर। तो हमारा जो आंसर आया 3 रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आई है 1/22। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप। तो पूछ रहा है फाइंड द साइन ज्या बिटवीन एंगल, वो पूछ रहा है कि इसकी ज्या क्या होगी। तो आपका जो हिंदी में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सदिशों ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करवा रहा है, उनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात करवा रहा है। तो हम जानते हैं कि एन कैप जो होगा यहाँ पे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मोड में ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब यहां से ए वेक्टर हमें दे रखा है और बी वेक्टर हमें गिवन है, तो यहां से निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमें क्या करेंगे आई कैप जे कैप के कैप और इसके कोफिशिएंट क्या है 2 -1 1 3 4 -1। अब यहां से अगर आई कैप निकालेंगे हम यहां से, तो पहली रो पहला कॉलम, तो -1 का इसका मल्टीप्लाई -1 में और -4 का 1 में -4। अब जे कैप, अब यहां से पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 का -1 में 3 का 1 में, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और प्लस का के कैप निकालना है, तो 4 2 या 8 और ये है -3 का मल्टीप्लाई -1 से, तो -3 और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहां से आएगा -1 प्लस का 1 -4, तो माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप हो जाएगा यहां से, और ये हो जाएगा 4 2 या 8 माइनस 3 1 या 3 8 और 3, ये हो गया प्लस का 8 और 3 11 के कैप। तो ये आ गया आपका एक वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब यहां से क्या करना है, आपको करना है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस। जब मॉडुलस निकालना है तो ये क्या होता है आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तीनों के गुणांकों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस का 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तीनों को ऐड करेंगे तो हो गया 155। अब यहां से क्या करेंगे, एन कैप निकालना था हमें, तो फॉर्मूला हमारा ये है, हम इसमें पुट करेंगे सीधा ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस की वैल्यू वेक्टर की और मॉडुलस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यहां से उठा के यहां पुट करेंगे। तो हमारा ये निकल के आया माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 11k कैप अपॉन 155। एक आंसर तो आपका यहां से हो गया। अब आगे पूछ रहा है फाइंड द साइन बिटवीन एंगल। अब आपको साइन ज्ञात करना है जो आपको एंगल
इस एंगल के बीच में। तो हमें क्या करना है, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बीच में जो हमने एंगल लिया है वो लिया है हमने थीटा। अब इसको थीटा ले लीजिए, तो साइन थीटा क्या होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर इंटू मॉडुलस बी वेक्टर। अब यहां से ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू अभी निकाली हमने 155। अब यहां से ये पुट कर दी और वेक्टर ए निकालना है, तो वेक्टर ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट का गुणांक, आई के कोफिशिएंट का गुणांक, जे के का और के कोफिशिएंट का गुणांक, सॉरी गुणांक का स्क्वायर। जो आपके आई जे और के जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, उनका स्क्वायर इनटू सिमिलरली यहां पे भी वही आपको करना है। तो यहां से ये बी वेक्टर का लिया गया है, तो इसका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये हो गया 155, इसको करेंगे 2 2 या 4 और 1 का स्क्वायर माइनस के का, तो 1 आ गया और ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा 3 3 या 9, 4 4 या 16 और ये -1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 1, ये आएगा रूट में 26। तो 26 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा ये 29 2 √29, सॉरी 39। अब यहां से 155 अपॉन 239, अब तो साइन थीटा बराबर हमारी ये वैल्यू आ गई, तो थीटा बराबर हो जाएगी साइन इनवर्स, ये थीटा है साइन है, उधर जाके क्या है इनवर्स में चेंज हो जाएगा और 155 अपॉन 239। तो ये हो गया इसका आंसर, जो एंगल आपसे पूछा गया था। तो आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गए हैं आपके 6 के पार्ट नंबर 5 तक। इसको आप कर लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द इक्वेशन sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec a। ये आपको सॉल्व करा रहा है कि इसकी हमें वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखेंगे हमारे पास एक फॉर्मूला है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन x अथवा sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x। वी कैन राइट एज cos इनवर्स x या sec इनवर्स x। तो cos इनवर्स x sec इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा cos इनवर्स, ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका a अपॉन x माइनस cos इनवर्स x अपॉन b का b अपॉन x हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 अपॉन b माइनस cos इनवर्स 1 अपॉन a। अब हमें क्या करना है, जो 1 अपॉन b है और ये 1 अपॉन a वाले a की तरफ और b वाले b की तरफ ले जाने हैं, अलग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। तो cos इनवर्स a अपॉन x और यहां से जो cos इनवर्स 1 अपॉन a है ये माइनस का है, घर जाके प्लस का हो गया। cos इनवर्स 1 अपॉन b अपनी जगह पर है और यहां से ये माइनस का आएगा, घर जाके हो जाएगा प्लस का। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स x y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। तो हमें रखेंगे इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स और 1 अपॉन a। यहां से a से हो जाएगा a कैंसिल और ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली cos इनवर्स b अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन b, तो b से b हो गया कैंसिल, यहां से मिलेगा 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन b का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, cos इनवर्स से cos इनवर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। अब यहां से देखो ये LHS और RHS में 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या इसका जो शेष हमारे पास बचा है ऐसा करें, हम इसका रूट हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्क कर दें। तो यहां से हमारा स्क्वायर सॉरी यहां से रूट हट जाएगा। अब अंडर हट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर।
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई किया इसका 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 से किया तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां से 1 का 1 अपॉन ए स्क्वायर में 1 अपॉन ए स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ए स्क्वायर में, तो ये आपका ये आ गया। इसी प्रकार से आपस में इन दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहां से क्या करेंगे, ये जो 1 आया है यहां से 1 यहां से कट गया है, बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां से देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट गया यहाँ पे और यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस इन दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ भी बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी हमारा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस, ये भी माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए तो बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि 1 भी कट जाएगा यहाँ पे और ये दोनों वैल्यू है ये भी आपस में यहां से कट जाएंगी। अब यहां से क्या करेंगे हम, माइनस से माइनस भी कट गए यहां से। अब यहां से ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहां से क्या करेंगे जो ए स्क्वायर है वो आरएचएस में ले जाएगी तो माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का 1 अपॉन बी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर वाले ये डिनोमिनेटर है। अब यहां से दोनों इधर आ गए तो इन दोनों का ले रहे हैं हम एलसीएम, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड कराएंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नीचे पहुंच जाएगा और इसका इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वो आ गया आपका नीचे। अब यहां से क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस माइनस ए भी आएगी और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन।